पहलगाम हमले पर अब जवाबी कार्रवाई किसी भी वक्त हो सकती है। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है कि वो तय करे कि कब और कैसे और कहां पर स्ट्राइक करनी है। उन्होंने तीनों सेना के प्रमुखों से बात की है। सीडीएस, एनएसए और रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग की और उसमें उन्होंने कह दिया कि जवाबी कार्रवाई में सेना को पूरी छूट दी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले पर अब जवाबी कार्रवाई किसी भी वक्त हो सकती है, यानी कि पाकिस्तान को अब उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए। और ऐसे में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा समय अब नहीं रहा। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है, वो तय करे कि कब, कैसे और कहां पर स्ट्राइक करनी है। इससे पहले डिजिटल स्ट्राइक भारत की तरफ से जो है कर दी गई थी, जहां पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया और अब सेना को खुली छूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी है। उन्होंने तीनों सेनाओं के प्रमुख से बात की। सीडीएस, एनएसए और रक्षा मंत्री हाल ही में जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने बातचीत की और उसमें कह दिया कि जवाबी कार्रवाई में सेना को पूरी छूट दी जा रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि कल सीसीएस की बैठक हुई थी। इसमें रक्षा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीनों सेनाओं के चीफ भी मौजूद रहे। एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे और इस मीटिंग में सेनाओं को खुली छूट दे दी है। और आज आपको बता दें 11 बजे फिर एक मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में भी कई महत्वपूर्ण जो है निर्णय लिए जा सकते हैं। कल की बैठक के बाद ये तो तय है कि सेना अब तय करेगी कि जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान पर कैसे करनी है, क्योंकि भारत ने पहले ही इकोनॉमिक फ्रंट पर पाकिस्तान को जवाब दे दिया है और अब सेनाओं को भी खुली छूट प्रधानमंत्री की तरफ से दे दी गई है। सीसीएस की बैठक के बाद यह महत्वपूर्ण और अहम निर्णय सामने आया है। तो वहीं आज दिल्ली में 3 अहम बैठक है। सुबह 11 बजे कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी यानी सीसीएस की अहम बैठक होगी और इसके तुरंत बाद 11:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति यानी सीसीईए की बैठक होगी। खास बात तो यह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज पहली बार पूरी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें विपक्षी नेता भी शामिल हुए थे और अब पहली बार पूरी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इन बैठकों के एजेंडे में राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े बड़े मुद्दे शामिल हो सकते हैं, यानी कि आज की 3 जो बैठकें होने वाली हैं वो बेहद अहम बैठक है। सुबह 11 बजे से इसका सिलसिला शुरू होगा और लगातार जो है बैक टू बैक 3 बैठकें होने वाली हैं। 11 बजे जहां कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक होगी, इसके तुरंत ही बाद 11:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक होगी। और खास बात तो यह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार पूरी कैबिनेट की बैठक हो रही है। सिंधु जल संधि को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान की गीदड़ भभकी सामने आई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि सिंधु पाकिस्तान की लाइफलाइन है। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर भारत ने पानी रोका तो इससे युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी, यानी ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। tantamount to act of war। अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की, ये तो पेपर पे है ना बहस वही है, तो हम फिर ये एक जंग तस्वर होगी, क्योंकि ये 2 से 40 मिलियन लोगों की लाइफ लाइन है, उनकी एग्रीकल्चर, हमें पानी ऑब्वियसली एक बुनियादी ज़रूरत है हर एक की, तो इसलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो वहीं पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत की सैन्य ताकत और बढ़ गई है। भारत को 84 मिसाइलों की अब खेप मिल गई है। स्वीडिश कंपनी SAAB ने भारतीय सशस्त्र बलों को 84 एंटी आर्मर वेपन सिस्टम की डिलीवरी का ऐलान किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में SAAB इंडिया ने कहा है कि हमें भारतीय सशस्त्र बलों को हमारे 84 एंटी आर्मर हथियार प्रणाली की सफल डिलीवरी की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। तो वहीं 84 कम दूरी की लड़ाई के लिए एक भरोसेमंद सिंगल शॉट समाधान के रूप में भारत के सशस्त्रागार में शामिल हो गया है और 84 मिसाइलें रूस यूक्रेन जंग में रूसी टैंकों का काल भी बन चुकी है।
इसे कंधे पर रखकर एक सैनिक दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को सेकंड्स में उड़ा सकता है। इसे चलाने के लिए काफी कम जगह की जरूरत होती है, तो ऐसे में पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत की सैन्य ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले की जांच अब तेज हो गई है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच के दौरान अब तक एनआईए ने 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर ली है। इस बीच जांच एजेंसियों को पहलगाम हमले के डिजिटल फुटप्रिंट मिले हैं। आतंकी हमले से पहले और हमले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव थे। जानकारी के मुताबिक सिक्योर्ड एप्लीकेशन पर एक ग्रुप रेजिस्टेंस टाइम एक्टिव था। इस ग्रुप में 146 सदस्य में से ज्यादातर पाकिस्तान के कट्टरपंथी सोचने वाले मौजूद थे। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि 24 अप्रैल को ये ग्रुप बंद हो गया था और इस ग्रुप में जैश नाम से कई भड़काऊ पोस्ट किए गए हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि ग्रुप में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर शामिल हैं और इस ग्रुप में OGW को कोडवर्ड में अलर्ट रहने को भी कहा गया है और इस ग्रुप में पहलगाम आतंकी हमले का वीडियो पोस्ट भी किया गया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चैट्स की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार स्क्रॉल करके हम दिखा रहे हैं। ये वही ग्रुप है जिसमें उर्दू का इस्तेमाल किया गया है और इस चैट में आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम जो बातें हैं वो कोड वर्ड्स के द्वारा की जा रही थी और 24 अप्रैल को ये जो ग्रुप है वो बंद हो गया था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में लगातार नए खुलासे और नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। 22 अप्रैल को हुए इस आतंकी हमले की एक और वीडियो सामने आई है जिसमें गोलियां चलते हुए आतंकवादी नजर आए। बता दें कि गोलियां चलाते हुए कुछ आतंकवादी नजर आए हैं। जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त कुछ लोग कुछ ही दूरी पर खड़े नजर आए जो कि गोलीबारी की आवाज सुनकर डर गए और छिपने की कोशिश करने लगे। इस वीडियो में गोलियां चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही है। तो फायरिंग करते आतंकी नजर आए हैं। इस वीडियो को आप भी देखिए। तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद में रिहायशी बहुमंजिला बिल्डिंग में आग लग गई और आग के बेकाबू होने पर एक महिला ने 5वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई। नीचे खड़े लोगों ने महिला को जमीन पर नहीं गिरने दिया और चादर फैलाकर महिला की जान बचा ली। इंदिरा ब्रिज के पास की बिल्डिंग में आग लगी थी। आशंका जताई जा रही है कि एसी में आग लगने के कारण ही इमारत में आग फैली थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अहमदाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर एक इमारत में एसी में गड़बड़ी होने की वजह से आग